फिर से आप सबको मैं निवेदन करके जाऊंगा व्यासपीठ से, मेरा किसी पार्टी से विरोध नहीं है, मेरा किसी व्यक्ति विशेष से विरोध नहीं है, लेकिन जिस पार्टी ने 500 साल बाद राम जी को मंदिर में बैठने का सुख दिया ना, उससे ज्यादा सगा शायद हिंदुस्तान का कोई नहीं हो सकता भाई, कोई नहीं हो सकता। ये सोच लेना। अगर एक तरफ जय श्री राम बोल रहे हैं और दूसरी ओर जय श्री राम वालों के खिलाफ जा रहे हैं, तो ऐसे हिंदुस्तानी और तथा कथित सनातनियों से ज्यादा उल्टी बुद्धि का धिक्कारित जीवन जीने वाला और कोई है ही नहीं भैया, और कोई है ही नहीं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। सोचो, लोग 2024 के बाद 24 में अयोध्या जी में सारी होटलें एडवांस बुक है, वहां पैर रखने की जगह नहीं है, लेकिन सोचना कि जब 2024 में आप रामलला के दर्शन करने जाओगे, तब उस उंगली को देख करके आप उस राम से नजरें कैसे मिलाओगे कि हे राम, मैंने तेरा जय श्री राम का नारा तो बोला, लेकिन वोट मैंने किसी और को दे दिया भैया, वोट किसी और को दे दिया। सत्य का साथ छोड़ा और वक्त के साथ लगा, और वक्त का जो बवंडर बना, उस बवंडर को देख करके आज सोचो, अगर राम है तो हम हैं, और हम हैं तो ये सत्संग है। नहीं तो एक मौका ऐसा आएगा कि आपको इसी प्रकार की कथा कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ेंगे, फिर भी आपको परमिशन नहीं मिलेगी। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि घर में भी आपको संग नगाड़े बजाने के लिए सरकार से शायद परमिशन लेनी पड़ जाए। इसीलिए अगर अपना हित चाहते हो, अपने देश का राष्ट्र हित चाहते हो, तो एक वोट राम के हित में दे दीजिएगा, राम के हित में दे दीजिएगा। यही व्यासपीठ से प्रार्थना है और यही सच्ची सेवा है। और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वाणी के द्वारा सिर्फ यही कर सकते हैं कि जिस राम का गुण गाते गाते भगवान ने जो ये वाणी दी है, ये शरीर दिया है, कम से कम एक इंसानियत का कर्म तो उस राम के प्रति पुष्प के रूप में अर्पण करें कि हे राम, जिस कमल लोचन कमल नयन के नाम से आप प्रसिद्ध हो, उस कमल को एक वोट दे करके आप तक हम सच्ची पुष्पांजलि पहुंचा रहे हैं, सच्ची पुष्पांजलि पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि माताजी पिताजी, राम जी हमारे देश में हुए, कृष्ण हमारे देश में हुए, लेकिन उसके बाद भी हमारे राम जी को उन्हीं के गांव में, उन्हीं के महल में पहुंचने में 500 साल का समय क्यों लगा? तब आप अपने बच्चों से क्या कहोगे कि बच्चों, हम तो कायर हो गए थे, हम डर गए थे, इसलिए कहीं गए नहीं और सिर्फ हमने अपनी नौकरी का देखा, सिर्फ अपनी नौकरी का देखा। लेकिन भ्रामकता में मत आओ भैया, सोशल मीडिया के इस दुष्प्रभाव में मत आओ। एक बार आंख बंद करके सोचना कि अब तक जो हुआ वो क्या कम था, जो और होने की चाहना रखते हो, और होने की चाहना रखते हो। इसलिए एक वोट देश हित में, एक वोट राष्ट्र हित में, और एक वोट राज्य के हित में। आप क्या समझते हो कि राज्य अगर सपोर्ट में नहीं होगा तो क्या केंद्र अपना शासन चला पाएगा? धारा 370 हटना बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। आप सरकार के बिलों का विरोध ना करें, उनको समझने की कोशिश करें। आरक्षण को खत्म करना बड़ा आवश्यक है। एक व्यक्ति एक कानून बनना बहुत आवश्यक है। ये सब चीजें तभी संभव होगी जब हम राष्ट्रहित में वोट करेंगे। उस व्यक्ति पर जो वहां बैठा है उसके ऊपर भरोसा करें। कल आप बुरा मत मानना, मायरे का प्रसंग उल्टा है, लेकिन कल बड़ा दुख हुआ जब सोशल मीडिया पे भारतीय टीम ने लगातार 10 मैच जीतने के बाद कल का मैच संघर्ष करते हुए हारा है, संघर्ष करते हुए, लेकिन उसे हार नहीं कह सकते। कुछ लोग ये कह रहे थे कि पनौती वहां पहुंच गई इसलिए भारत 11वां मैच हार गया। आप सोचो, जिस लोकतंत्र में इतनी छूट दी गई है कि आप भारत के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को पनौती कहकर के संबोधित करते हो, फिर भी प्रशासन आप पर कोई कार्रवाई नहीं करता। यही अगर कोई सीरिया होता, यही कोई अगर दुबई होता, यही कोई अन्य राष्ट्र होता, तो अब तक तो फांसी चढ़ जाते साहब, फांसी चढ़ जाते, बीच चौराहे पर फांसी चढ़वा देते। लोग कह रहे हैं कि पनौती वहां पहुंच गई। भारत के प्रधानमंत्री को पनौती जिस देश में कहा जाता हो, उस देश के हिंदुओं का तो ऐसे ही मरण होता रहेगा शायद। कम से कम अपने ऐसे व्यक्तियों की सोच से पता चलता है कि वो शायद अपने माता पिता के प्रति भी समर्पित नहीं होंगे साहब, ऐसे व्यक्ति समर्पित नहीं होंगे।
इसलिए हमको अगर इसी प्रकार से स्वतंत्रता पूर्वक ये आयोजन करने हैं और मंदिरों में बराबर ध्वजाएं फहराते रहना देखना चाहते हैं और भगवा पहन करके घूमना चाहते हैं, शांति भाईचारा चाहते हैं, वैर मनुष्यता को समाप्त करना चाहते हैं, तो एक वोट राम के हित में जाना चाहिए, राम के हित में जाना चाहिए। और अभी कैंडिडेट मायने नहीं रखता है भाई, अभी कैंडिडेट मायने नहीं रखता, अभी मायने रखता है सिर्फ पार्टी का प्रत्याशी। राज्यसभा में लगभग 4000 से ऊपर एमएलए बैठते हैं, लेकिन जो राम की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके अगर सारे जोड़ तोड़ करके भी मिला लें तो मुश्किल से कोई 1300 से 1400 एमएलए हैं। अब ऐसी स्थिति में बताओ कैसे वो आपके राज्य के हित में कोई फैसला लेंगे। आप सोचो कि उस दिन क्या स्थिति बनेगी। इसलिए मेरे भाई थोड़ा सोचना जरूर, और विवेक से, मेरे कहने से भी नहीं, अपने विवेक से अपने बच्चों से पूछना, और आपके बच्चे कहें उस पे वोट देना, क्योंकि अगला भविष्य आपके बच्चों का है, अगला भविष्य आपके बच्चों का है। तो नाथ नरसिंह जी सत्य को साथ दियो, नरसिंह जी सत्य का पथ पर चलिया, और वही परिणाम हो कि ठाकुर जी के आदेश पे मानो इंद्रराज तैयार बैठा। ये सत्य की व्यवस्था है। और जिसने, हम तो शुरू से यही कहते हैं, सारे ग्रंथ को उठा करके देख लो, पहली सीढ़ी सत्य ही है। भागवत जी के प्रसंग में जाओ, भागवत जी का आरंभ ही सत्य से हो रहा है, सत्य चित आनंद सच्चिदानंद। सारे ग्रंथ यही कहवे कि भाई सत्य को पकड़ो, सत्य को पकड़ो। वक्त के साथ, भीड़ के साथ अपना जमीर मत बेचो, नहीं तो आने वाले समय में अपने आप को कोसोगे भैया, अपने आप को कोसोगे। तो कृपानाथ